पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तक रहता है। 16 दिनों की श्राद्ध पक्ष में तर्पण, पिंडदान, पंचबलि, कर्म और ब्राह्मण भोज करते हैं। इस बार 7 सितंबर 2025 से 21 सितंबर तक 16 श्राद्ध पक्ष रहेंगे। तो आइए जानते हैं घर पर ही तर्पण करने की क्या विधि है। सबसे पहले हम जानते हैं कि तर्पण होता क्या है और करते कैसे हैं। तो तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण 6 प्रकार के होते हैं। पहला है देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण। पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। आप घर पर भी तर्पण कर सकते हैं। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन, बड़ी थाली या ताम्र मतलब कि तांबे की प्लेट, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूलमाला, कुशा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रख लें। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अर्थात पवित्र होवें। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुशे की पवित्री मतलब कि अंगूठी बनाकर अनामिका अंगुली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प लें। अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें। फिर बोले अथ श्रुति स्मृति पुराणों तक फल प्राप्त्यर्थ देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पण करिष्ये। इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डालें। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आह्वान करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठे, जनेऊ को रखें। कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें। देव तीर से अर्थात दाएं हाथ की उंगली से अग्रभाग से तर्पण दें। इसी प्रकार ऋषियों को तर्पण देना होता है। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके पहने एवं पालकी लगाकर बैठे और दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। थाली में काली तिल छोड़ें। फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आह्वान करें। ओम आगंछतु में पितर इमं गृहंतु जलांजलिम। फिर पितृ तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें। तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोले गोत्रे अस्मति पितामह मतलब कि पिता का नाम, वसुरूपत तृप्यतमिदम तिलोकदम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पितामह और परदादा को भी 3 बार जल दें। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दें। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दें। जिनके नाम याद नहीं हो तो रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर लें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। फिर कंडे पर गुड़, घी, दीप, धूप देने के बाद 5 भोग निकालें जो पंचबली कहलाती है। इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और आपके सभी मनोरथ पूरे करेंगे।